सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा फैराडे तथा हेनरी के वैद्युत चुंबकीय प्रेक्षण संबंधित प्रयोगों को पढ़ना। जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बात की थी कि ऑरस्टेड जो एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह प्राप्त किया था कि जब भी हम किसी भी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो माइकल फैराडे ने उनके इस विचार से प्रभावित होकर अपने मन में एक विचार उत्पन्न पाया कि जब धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या चुंबक की सहायता से वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न हो जाना चाहिए? क्योंकि प्रकृति तो सममित है, यानी कि एक वस्तु यदि दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का कारण है तो कुछ ना कुछ योगदान दूसरी वस्तु का पहली वस्तु की उत्पत्ति में भी रहा होगा। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि जब धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है तो चुंबक की सहायता से वैद्युत प्रभाव भी अवश्य ही प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इसी परिकल्पना को अपने अंदर रखते हुए उन्होंने फैराडे ने कई वर्षों तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उनसे संबंधित एक्सपेरिमेंट ही आज हम पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेक्षणों को प्राप्त किया था कि कुछ ना कुछ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जैसी घटना भी होती है। ऐसा रिजल्ट उन्होंने अपने कौन से एक्सपेरिमेंट्स में प्राप्त किया था? तो फैराडे तथा हेनरी ने अपने प्रयोगों में बताया कि एक गतिमान छड़ चुंबक अपने निकट स्थित किसी भी चालक लूप में वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। यदि हम एक छड़ चुंबक को गतिमान रखें, एक जगह स्थिर रखेंगे तो ऐसा कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा था, लेकिन यदि हम छड़ चुंबक को गतिशील अवस्था में रख रहे थे, यानी कि छड़ चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे परिवर्तनशील रख रहे थे, तो जिसके पास हमने कोई भी चालक रख रखा था उसमें हमें वैद्युत धारा उत्पन्न होकर के मिल रही थी। इसी प्रकार यदि किसी भी चालक लूप चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कर रहे थे, हमने चुंबकीय क्षेत्र को तो स्थिर रखा और जो चालक है उसको चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कर रहे थे, तो भी वहाँ पर वैद्युत धारा प्रेरित हो रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ दो प्रेक्षणों को बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि उस चालक में तब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि वह गतिमान स्थिति में रहेगा, यानी कि या तो छड़ चुंबक गतिशील अवस्था में रहे या फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में वह चालक गतिशील अवस्था में रहे, तो उस समय तक वहाँ धारा प्रवाहित होती रहेगी। फैराडे और हेनरी के सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 की बात कर लें। पहला प्रयोग उन्होंने क्या किया था और उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण वहाँ से प्राप्त किए थे? तो इस प्रयोग में फैराडे ने एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ कुंडली और छड़ चुंबक का इस्तेमाल किया। हमने यहाँ एक चित्र भी बना रखा है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, साथ ही यहाँ एक कुंडली को प्रदर्शित किया है और एक छड़ चुंबक को प्रदर्शित किया है। फैराडे ने अपने क्या क्या प्रेक्षण निकाले कि जब छड़ चुंबक को हम स्थिर अवस्था में रखते हैं, छड़ चुंबक को स्थिर अवस्था में रख रहे हैं, तब गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं आता है, कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो नहीं हो रहा होता है। लेकिन यदि छड़ चुंबक को कुंडली की ओर गतिमान करें, छड़ चुंबक को कुंडली की तरफ लेकर के आएँ, तो गैल्वेनोमीटर में एक दिशा में विक्षेप प्रदर्शित होता है। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, यानी कि कुंडली में धारा प्रवाहित हुई होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन जब भी देखने को मिलेगा जबकि उस सर्किट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आउट हुआ होगा। तो जैसे ही इस छड़ चुंबक को हमने कुंडली की तरफ गतिमान किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि कुंडली में धारा प्रवाहित हुई। इसके बाद जब उन्होंने छड़ चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया, पहली स्थिति में हम छड़ चुंबक को कुंडली की तरफ ला रहे थे, यदि हम छड़ चुंबक को कुंडली से दूर लेकर के जाते हैं तो फिर से उन्होंने धारा मापी में कि डिफ्लेक्शन को नोट किया, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन था वो पहले की विपरीत दिशा में था। यदि पहली स्थिति में डिफ्लेक्शन राइट डायरेक्शन में हुआ था तो इस बार लेफ्ट डायरेक्शन में उन्होंने डिफ्लेक्शन को प्राप्त किया और कुंडली में पूर्व से विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इस बात का इंडिकेशन उन्हें मिला। जैसे ही हमने छड़ चुंबक को कुंडली की तरफ लाए तो डिफ्लेक्शन तो हुआ एक आगे की डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही हमने छड़ चुंबक को पीछे हटाया तो फिर से गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन डिफ्लेक्शन आया, लेकिन इस बार पहले की विपरीत दिशा में हुआ। तो उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ जो कुंडली में वैद्युत धारा उत्पन्न हुई है इस स्थिति में वह विपरीत दिशा में उत्पन्न हुई है, पहले की विपरीत दिशा में उत्पन्न हुई है। यदि हम छड़ चुंबक को तीव्र गति से कुंडली के पास लेकर के जाएं और दूर लेकर के जाएं, यानी कि इस छड़ चुंबक को हम इसके आसपास बहुत तीव्र गति से गति कराएं, तो धारा मापी में जो विक्षेप है उसका मान भी बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया।
फिर इसके बाद इन्होंने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, प्रयोग संख्या 2 में फैराडे ने एक धारावाही कुंडली से धाराहीन कुंडली को प्रेरित करने की कोशिश की थी। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कुंडली और एक क्षण चुंबक को लिया था, लेकिन दूसरे वाले प्रयोग में उन्होंने एक धारावाही कुंडली यानी कि जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो आउट हो रहा है, और दूसरा धाराहीन कुंडली जिसमें वह धारा को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक धाराहीन कुंडली ली थी और उस धाराहीन कुंडली में प्रेरित वैद्युत बल और प्रेरित धारा उत्पन्न करके प्राप्त की थी। जिस कुंडली के साथ हम बैटरी को संयोजित करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिस कुंडली के साथ हम धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर को संयोजित करते हैं उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। जिसमें हम धारा का मान बदल रहे होते हैं उसे प्राथमिक कुंडली, और जिसमें हम प्रेरित करके प्राप्त कर रहे होते हैं उसे हम द्वितीयक कुंडली का नाम देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या रिजल्ट निकाले थे, पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे। तो यदि हम प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली की ओर गति कराएं, जैसे हम चुंबक को करा रहे थे कुंडली के पास गति, ऐसे यदि हम प्राथमिक कुंडली को जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम एक धाराहीन कुंडली जिसे हम द्वितीयक कुंडली कह रहे हैं उसकी तरफ लेकर के आएँ, तो द्वितीयक कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें एक विक्षेप प्रदर्शित होता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा अपने प्रयोग में क्या किया कि यदि हम प्राथमिक कुंडली को यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम द्वितीयक कुंडली से दूर ले जाएं। पहले हम द्वितीयक कुंडली की दिशा में ला रहे थे, अब यदि द्वितीयक कुंडली से दूसरी दिशा में प्राथमिक कुंडली को हम मूव कराते हैं तो फिर से द्वितीयक कुंडली में जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उसमें फिर से डिफ्लेक्शन शो होता है, लेकिन पहले की विपरीत दिशा में शो हो रहा होता है। जैसे कि हमारा मैग्नेट से हमें रिजल्ट मिल रहा था, मैग्नेट को जब हम कॉइल के पास ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन हो रहा था, मैग्नेट को दूर लेकर के जा रहे थे तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन पहले की विपरीत दिशा में। बिल्कुल ऐसे ही यदि हम प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली के पास ला रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसे दूर लेकर के जा रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन पहले की विपरीत दिशा में। यदि हम प्राथमिक कुंडली को तीव्र गति से द्वितीयक कुंडली के पास लेकर के जाएं या फिर दूर लेकर के जाएं तो फिर से धारामापी के विक्षेप के मान में वृद्धि होती है, जिस तरीके से चुंबक के द्वारा हमें विक्षेप के मान में वृद्धि प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ हमने एक चित्र भी बना करके प्रदर्शित किया है। इसमें यह द्वितीयक कुंडली है जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, और यह आपकी प्राथमिक कुंडली है जिसमें बैटरी को जोड़ा गया है। बैटरी जोड़ने का मतलब है यह एक धारा के साथ कुंडली दे रखी है, और यहाँ केवल गैल्वेनोमीटर है, कोई भी धारा का स्रोत नहीं है, यानी कि यह धाराहीन कुंडली है। इसी की आपेक्षिक गति के कारण इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। यदि हम यहाँ पर एक बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी में जो धारा की दिशा होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। यदि हम इस धारावाही कुंडली को इस धाराहीन कुंडली के पास लेकर के आते हैं तो इस धाराहीन कुंडली में भी एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन पहले की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वैद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो इस ब्रांच में नीचे की तरफ प्रदर्शित की गई है, तो यह होती है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा। इसी के साथ इन्होंने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट और किया था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या चेंज किया, इस प्रयोग में इन्होंने प्राथमिक कुंडली जिसे हम बैटरी से संयोजित करते हैं और द्वितीयक कुंडली जिसे हम धारामापी से संयोजित करते हैं यानी कि गैल्वेनोमीटर जिसमें हम लगाते हैं उसका प्रयोग किया था इसमें। लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या लगाई थी, प्लग कुंजी और लगा ली थी, एक की का इस्तेमाल इन्होंने और किया था। इन्होंने इसमें पहले जो पार्ट में अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, उन्होंने क्या किया, यदि हम प्राथमिक कुंडली में उपस्थित कुंजी को लगाएं यानी कि उस कुंजी को ऑन कर लें, इस बार हम मोशन नहीं कर रहे हैं, दोनों की दोनों जो स्थिति है प्राथमिक कुंडली और आपकी द्वितीयक कुंडली उनको उन्होंने स्थिर अवस्था में रखा है। केवल करंट को ऑन और ऑफ करने का काम वे कुंजी की मदद से कर रहे हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है कि नहीं करनी है। तो प्राथमिक कुंडली में जो कुंजी है उन्होंने उसे ऑन किया, तो उन्होंने द्वितीयक कुंडली में जो धारामापी जोड़ रखी थी उसमें एक विक्षेप प्रदर्शित किया, लेकिन वह जो विक्षेप था वह क्षणिक विक्षेप था, यानी कि कुछ समय के लिए विक्षेप होता है और फिर से वह सुई लौट करके शून्य पर आ जाती है। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि यदि हमारा मूविंग कॉइल है, अगर हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है, यदि उसमें परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है तो ही हमें प्रेरित मान प्राप्त हो रहे होंगे। यदि हम स्थिर अवस्था में किसी भी चुंबक को या फिर कुंजी को या फिर अपनी कुंडली को स्थिर अवस्था में रख रहे हैं तो फिर वहाँ पर जो विक्षेप है वह हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या किया
यदि हम प्राथमिक कुंडली में उपस्थित कुंजी को ऑफ कर रहे थे तो द्वितीयक कुंडली में जो धारा मापी हमने संयोजित कर रखी थी उसमें फिर से एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, लेकिन विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रहा था। जब हम ऑन कर रहे थे उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्षणिक विक्षेप प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ फिर से हमने एक यहाँ डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में ये है आपकी प्राथमिक कुंडली को जिसमें हमने एक बैटरी और एक प्लग कुंजी संयोजित कर रखी है, और यह द्वितीय कुंडली को जिसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर संयोजित कर रखा है, उसे प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों के साथ ही यह एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया गया था, एक बार प्लग कुंजी ऑन करके और एक बार प्लग कुंजी को ऑफ करके। यदि प्लग कुंजी को ऑन कर रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन डिफ्लेक्शन मिला, फिर से यदि ऑफ कर रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन मिला, बट पहले की अपोजिट डायरेक्शन में। इसी के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की इन तीनों प्रयोगों के आधार पर उन्होंने अपना क्या रिजल्ट हमें निकाल करके बताया था। तो उन्होंने बताया जब प्राथमिक कुंडली में संयोजित कुंजी को लगाया व हटाया जाता है, कुंजी को ऑन या फिर ऑफ किया जाता है, तो वैद्युत धारा के मान में एक बार वृद्धि होती है जब हम प्लग कुंजी को ऑन करेंगे और एक बार कमी होती है जब हम प्लग कुंजी को ऑफ करेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि या कमी होती है। जैसे ही यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके साथ ही द्वितीय कुंडली को यहाँ रखा गया है। जैसे ही हमने इस प्लग कुंजी को ऑन किया तो यहाँ पर एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही। वैद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण वहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इस वैद्युत क्षेत्र की मदद से दूसरी कुंडली में वहाँ वह वैद्युत फ्लक्स का काम कर रहे थे, यानी कि इनसे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि या फिर कमी हो रही थी। अब क्योंकि द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली के निकट ही रखी हुई है, इसीलिए प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका प्रभाव यहाँ दूसरी रखी कुंडली पर भी पड़ रहा होगा। इसीलिए दूसरी कुंडली में भी एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और साथ में क्योंकि सर्किट आपका कंप्लीट है इसीलिए एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती हुई हमें दिखाई देगी। और जब जहाँ वैद्युत धारा उत्पन्न हो रही होगी वहीं पर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए इस गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आपको देखने को मिल रहा था। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन देकर के बताई कि एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमें किस कारण से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जबकि हम प्राथमिक कॉइल को प्राइमरी कॉइल जो है उसमें कोई भी मोशन नहीं कर रहे हैं, केवल प्लग कुंजी को ऑन या ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ से एक रिजल्ट, एक नोट पॉइंट और यह भी पढ़ सकते हैं कि इस प्राथमिक कुंजी में, प्राथमिक जो कुंजी है आपकी कुंडली है, इसमें जो हमारा ऑन और ऑफ करने का काम है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, इस चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने के कारण यहाँ वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, प्रेरित नहीं हो रही है, बल्कि यदि यहाँ पर हम प्लग कुंजी को ना रख रहे होते, केवल यहाँ एक बैटरी संयोजित की गई होती, सर्किट को कंप्लीट कर के हमने रखा होता और वहाँ से वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही होती, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के केवल निकलने से ही यहाँ पर आपकी प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो रही होती। यदि प्लग कुंजी को ऑन ऑफ हम बार बार नहीं कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन नहीं कर रहे होंगे, तो फिर यहाँ हमें प्रेरित धारा भी देखने को नहीं मिलेगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ये तो केवल ऑन और ऑफ करने के कारण यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को बार बार बदल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मान को बार बार बदल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ तक पहुँचने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही इस सर्किट में आपको प्रेरित धारा देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पर परिवर्तन हमें नहीं मिलेगा, चुंबकीय फ्लक्स को एक समान बना करके रखें, इस प्लग कुंजी को ऑन ही रखें, तो फिर यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हमने बात की फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट की। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को ही आज आप कंप्लीट करेंगे। इसके आगे के टॉपिक की बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।